श्री गणेशाय नमः। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में बरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। बरूथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। बरूथनी एकादशी व्रत करने वाले जातक को दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चावल, मूंग और मसूर के दाल का भी प्रयोग उचित नहीं है। दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले जातक को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन में करौंदे और साग भी नहीं खाना चाहिए। बरूथनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को हाथी दान और भूमि दान करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिल का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सभी दानों में श्रेष्ठ है। तो आइए सुनते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास ही के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तो तुमको जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग में चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि यानी रविवार 5 मई को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक पारण का शुभ मुहूर्त है।